अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है हमारे देश का सही नाम, इंडिया या भारत? बीते कुछ दिनों से टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस के सपोर्टर्स के बीच में एक खास डिस्कशन चल रहा है। आखिर हमारे देश का सही नाम क्या है? क्या इंडिया सच में एक ऐसी गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है? अगर हम हमारे देश के इतिहास के ऊपर एक नजर डालें तो करीब आज से 2000 साल पहले जब सिकंदर ने हमारे देश पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उस वक्त हमारे देश को इंडस लैंड कहा जाता था ग्रीक्स के द्वारा। इन्हीं दो शब्दों को जोड़कर बना है इंडिया। इतिहास में इस बात के सबूत मौजूद हैं कि करीब आज से 2000 साल पहले ही हमारे देश को इंडिया नाम से पुकारा जा रहा है। इसके अलावा हिंद या हिंदुस्तान नाम पर्शियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के द्वारा दिए गए हैं और जो भारत नाम है ये हिंदू धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। आज भी अगर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पर हमारे देश को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से ही पुकारा जाता है और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर हमारे देश को इंडिया नाम से ही पुकारा जाता है और हमारे देश के अंदर हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इन सभी नामों से पुकारा जाता है। सब्सक्राइब कीजिए सच स्टडी यूट्यूब चैनल को ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए। हाल ही में जब 28 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर अपने पॉलिटिकल अलायंस का नाम इंडिया रखा था, तभी से इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट शुरू हो गई। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम बदल सकती है, लेकिन ऐसा करने से बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश का नाम सिर्फ हमारे देश का नाम नहीं होता बल्कि पूरे के पूरे देशवासियों की पहचान होता है और इंटरनेशनल लेवल पर काफी सालों से हमारे देश को इंडिया नाम से ही जाना जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे देश का नाम भारत कर देती है इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारे देश को एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें हमारे देश के नाम की एक अलग ब्रांडिंग करनी पड़ेगी पूरे के पूरे दुनिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये वही नाम है जो हम सबके नोटों के ऊपर छपा होता है। हमारी गवर्नमेंट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम को बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ भारत करती है तो इसका असर मार्केट में इस वक्त जितने भी नोट हैं उन सभी नोटों पर पड़ेगा और नोटबंदी से क्या क्या परेशानी का सामना होता है ये सब हम 2016 में देख ही चुके हैं। एक इंडियन सिटीजन के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में इंग्लिश में इंडिया और हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में भारत लिखा होता है। उन सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से रीअपडेट करना पड़ेगा। यूएन में इंडिया का नाम हटाकर वहां पर भारत का नाम डालना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज हमारे देश को इंडिया नाम से पुकारती हैं उन सभी कंट्रीज को हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आज से इंडिया की जगह हमारे देश को भारत नाम से पुकारें। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर 28 अलग स्टेट और 8 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं और कई सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन सब को कन्विंस करना पड़ेगा और इन सब से बढ़कर हमारी देश की जनता को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो हमारे देश को भारत नाम से पुकारें। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सब का नाम बदलना पड़ेगा, जैसे कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, स्किल इंडिया, मेकिंग इंडिया। जितने भी बच्चों के टेक्स्ट बुक हैं उसमें से इंडिया का नाम हटाकर भारत का नाम डालना पड़ेगा। एक वेबसाइट के हिसाब से हमारे देश का नाम बदलने के लिए करीब 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। अगर हम हमारे देश के इतिहास के ऊपर भी एक नजर डालें तो हमारा देश कभी भी एक नाम का मोहताज नहीं रहा है। हमारा देश हमेशा से डाइवर्स रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। हमारे देश की जनता के ऊपर है कि वो हमारे देश को किस नाम से पुकारें। ये कोई भी किसी के भी ऊपर नहीं थोप सकता। आपको जो नाम पसंद है आप उस नाम से हमारे देश को पुकार सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।